नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री में 4 पार्ट इसके पहले आ चुके हैं। ये उसमें से 5वां पार्ट है, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चंस बताए हैं। पिछले 4 पार्ट में हमने सभी जितने भी 2D फिगर्स होते हैं, पहले हमने 2D शुरू किया था, तो 2D फिगर्स में जितने भी टॉपिक होते हैं मेनली हमने सारे कवर कर लिया। बाकी जो बच गए उनको बाद में कवर कर लेंगे। तो पहले उतने टॉपिक के हमने क्वेश्चन कराने स्टार्ट किए हैं। ये उन क्वेश्चंस का पहला पार्ट है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे, आज हमने मेनली स्क्वायर और रेक्टेंगल पे क्वेश्चन लिया है। और ये क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। सारे क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट कराऊंगा जितनी जल्दी हो सकता है, और बेसिक भी बताएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हिंदी में लिखे हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डिक्टेट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ दोनों में होती है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर का डायगनल, विकर्ण मीन्स डायगनल। उसकी लंबाई बोला 6√2 है। लेट कर लिए ऐसा कोई स्क्वायर होगा अगर, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये इसका डायगनल होगा। ठीक, यानी कि विकर्ण। अब बोला इसकी लेंथ जो है दिया हुआ है 6√2। ठीक, तो हमको इस पूरे स्क्वायर का क्या बताना है, एरिया। तो ये स्क्वायर है और ये इसका डायगनल है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। डायगनल की लेंथ जो दिया है वो दिया है 6√2। ज्योमेट्री के पार्ट 1 में हमने इसकी बात की थी। वहाँ पे हमने ये बताया था कि जो डायगनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √2s²। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा। यानी डायगनल जो होता है वो होता है साइड √2। ठीक है, डायगनल क्या होता है, साइड √2। मतलब जो भी साइड निकालनी है तो डायगनल ये होता है। अब यहाँ पे डायगनल 6√2 है, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 6√2 = साइड √2। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड √2 इधर भी है, √2 इधर भी मल्टीप्लाई में है, तो √2 कैंसिल कर दीजिए। यानी 6, यानी s = क्या जाएगा आपका 6। यानी साइड आप कितनी आ गई 6। यानी इसकी साइड कितनी होगी 6। स्क्वायर में सभी साइडें सेम होती हैं, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो पूछा क्या है, क्षेत्रफल मीन्स एरिया। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है, ठीक, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 6 क्या होगा, 6 × 6 = 36। ठीक, अब एक यूनिट क्या थी, सेमी, तो लास्ट में क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बहुत ध्यान दीजिएगा, यूनिट का, यूनिट बहुत कंपलसरी होती है एग्जाम में। इस पे नंबर हमेशा इधर उधर होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में 36 मीटर दे देगा यहीं बगल में, और यहाँ पे सेंटीमीटर देगा, तो यूनिट जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रेक्टेंगल पे क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि किसी आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर 40 मीटर है और उसकी लेंथ जो है 12 मीटर है। तो उसकी हमसे ब्रेथ पूछी गई। थोड़े इजी से हाई लेवल चलेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसा होता है कि उसकी लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ हमें थोड़ी छोटी होती है। अब इस कह रहा है इसकी जो परिमाप है वो 40 मीटर, यानी कि पेरीमीटर 40 मीटर है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, हमने पहले ही बताया था आपको। ठीक, अब पेरीमीटर कह रहा है कितना दिया हुआ है, 40 मीटर, यानी इसका जो पेरीमीटर होगा कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो 40 मीटर और 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो 40/2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 20, क्योंकि 2 से 40 डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब पूछ यहाँ पे आपको लेंथ इसका दिया हुआ है और पूछा क्या था, ब्रेथ, यानी लेंथ आपको 12 दिया हुआ, 12 ये होगा तो 12 ये भी होगा। तो यहाँ पे 12 रखेंगे, तो 12 प्लस ब्रेथ = 20। यानी अगर हम ब्रेथ निकालेंगे तो ये 12 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ब्रेथ = 20 - 12। ठीक, यानी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, 8 यूनिट क्या है, मीटर। ब्रेथ कितनी आ गई आपकी, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये सारे क्वेश्चन के आप नोट बनाइए, बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी एग्जाम टाइम में वो नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा। और इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बुक लेके और लगाइए। जहाँ भी डाउट हो कमेंट करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करेंगे तभी चैनल को ज़्यादा व्यू आएगा और लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे देखिए, आज का 3rd क्वेश्चन।
किसी वर्ग का विकर्ण, देखिए फिर से क्वेश्चन उसी स्क्वायर पे है। आज के सारे क्वेश्चन रेक्टेंगल और स्क्वायर पे, क्योंकि पहला पार्ट हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर पे था, तो ये उस पर क्वेश्चन हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है सेंटीमीटर है, तो विकर्ण मीन्स डायगोनल, फिर से 4√2 है, ठीक है। तो पूछा है एक और है, मीन्स यहाँ पे एक ही फिगर नहीं, दो फिगर हैं, एक ये हो गया और एक ये ले लीजिए, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, ठीक। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना मीन्स आपको इसका डायगोनल फाइंड करना है, जिसका क्षेत्रफल फर्स्ट वाले स्क्वायर के क्षेत्रफल का डबल है। मीन्स इसका जो भी एरिया होगा इसके एरिया का, इसका जो एरिया होगा इसके एरिया का डबल होगा। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। पूछा है कि दो स्क्वायर हैं, पहले का आपको डायगोनल दिया है, दूसरे का डायगोनल फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन इसका एरिया जो है इसके एरिया का डबल है। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। देखिए एरिया के लिए हमें चाहिए साइड। अभी हमने पीछे देखा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि डायगोनल जो होता है वो होता है s√2, ठीक। ये पहला है तो इसका क्या होगा, डायगोनल 1, इसका डायगोनल 2, ठीक। अब देखिए डायगोनल क्या होता है s√2 और यहाँ क्या दिया 4√2, तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी 4√2, इसको यहाँ पुट करेंगे डायगोनल के प्लेस पे, और s√2 ये। अब यहाँ क्या है √2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपकी साइड जो है वो कितनी आ जाएगी 4, ठीक। साइड 4 आ गई, तो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया मीन्स ये पहला वाला है तो इसका एरिया मतलब A1, फर्स्ट का एरिया 1, एरिया 1 को A1 लिख सकते हैं। और एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, और साइड हमारी कितनी आई है 4, और अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, A1 कितना आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। इसका एरिया कितना आ गया 16। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि इसका जो एरिया है इसका डबल है, यानी A2 हमारा जो होगा, यहाँ बोला था ना जिसका क्षेत्रफल फर्स्ट वाले क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी A2 हमारा जो होगा इसका डबल होगा, 16 × 2 = 32, ठीक है। यानी इसका एरिया कितना आ गया 32। अब एरिया से हम साइड निकालेंगे। देखिए साइड क्या होता है, एरिया = होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड स्क्वायर निकालने के लिए अब ये अगर साइड फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर क्या होगा, इस पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो साइड = हो जाएगा √ एरिया, ठीक। अब एरिया कितना है 32, √ में 32 को आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसकी जो साइड आएगी वो आ जाएगी 4√2, कितनी आ जाएगी 4√। देखिए 32 और 32 को सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे एलसीएम ले मतलब फैक्टर ले करते हैं, 4 8 जा 4 2 जा, ठीक। तो जिसका पेयर बन गया वो फिर बाहर आ जाता है, बाकी अंदर रह जाता है, ठीक है। तो ये इसकी साइड आ गई। चलिए अब देखिए इसकी साइड आ गई। अब इसका क्या निकालना था हमको, दूसरे वर्ग का विकर्ण, हाँ दूसरी का आपको डायगोनल फाइंड करना है। देखिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखिए डायगोनल का क्या होता है, ये देखिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, D = s√2, और s हमारा क्या है ऊपर क्या है 4√2, तो 4√2 को यहाँ पुट कर दीजिए, 4√2 × √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2, यानी 4 × 2, यानी आपका डायगोनल कितना आ गया 8। तो आपसे सेकंड वाले का उसने डायगोनल की लेंथ पूछी थी। देखिए दोनों डायगोनल सेम होते हैं, 8 क्या होगा तो 8 ये भी होगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन डी, ठीक। आपसे सेकंड वाले डायगोनल की उसने लेंथ पूछी थी। कुछ भी डाउट हो प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा है किसी आयताकार पार्क मतलब कोई रेक्टेंगुलर पार्क है। देखिए पार्क कैसे होते हैं, नॉर्मल आप सभी ने पार्क देखे होंगे, पार्क कई सारे शेप में होते हैं, इसने रेक्टेंगुलर पार्क की बात की है। एक ये पार्क है, ठीक है, उसकी लेंथ कह रहा है 12 मीटर है, यानी लेंथ कितनी है 12 मीटर है, ब्रीथ कितनी है 5 मीटर है, ठीक। अब बात ये कर रहा है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई मतलब एक स्क्वायर भी है। देखिए डबल फिगर मैंने लिए इसलिए ऐसे क्वेश्चन लिया जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वरना तो आपको बहुत इजी करा सकता था, उससे नहीं होता। क्वेश्चन वो करिए जो एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। मीन्स हमको इसकी जो है डायगोनल फाइंड करना है, और दूसरी चीज़ क्या बोला है कि जिसका क्षेत्रफल पार्क के इक्वल, मतलब इन दोनों को जो एरिया है वो क्या आपस में इक्वल है। अगर इसका एरिया A1 होगा और इसका एरिया A2 होगा तो दोनों का एरिया आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है, ठीक। अब देखिए
आयताकार पार की लंबाई 20। अब देखिए इसका सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए एरिया, क्योंकि इसका और इसका एरिया इक्वल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, A1 क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बता चुका हूँ। लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 5, कितना हो जाएगा 60। ठीक, क्लियर है। कितना आ गया आपका 60। अब 60 आ गया तो इसका एरिया अगर 60 है तो इसका भी एरिया कितना आएगा 60, यानी A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो आपका जब एरिया 60 आ गया है तो आपको क्या निकालना है इससे, साइड। और साइड क्या होता है, साइड होता है अंडर रूट एरिया। ठीक, क्योंकि एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर हटेगा इस पे रूट आ जाएगा, यानी साइड क्या हो जाएगी अंडर रूट एरिया, यानी A2 यहाँ पे 60 अंडर रूट में। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट को तो ये आ जाएगा, देखिए ऐसे होता है ये। ठीक, इसको 15 कर दिए, 15 4 जा, ठीक, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, तो जिसका पेयर बन गया वो फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 रूट 15 ये इसकी साइड आ गई। क्या आ गई, इसकी साइड आ गई। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका डायगोनल। ठीक है, डायगोनल निकालने के लिए क्या करना है, देखिए डायगोनल इज इक्वल टू होता है साइड रूट 2। तो साइड आपने फाइंड कर ली यहाँ से 2 रूट 15। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, बस सिंपल है। 2 रूट 15 इंटू रूट 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, रूट के अंदर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बाहर 2 है, अंदर यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30। इन्हें पर डायगोनल कितना आ जाएगा, ठीक 2 रूट 30, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए इस क्वेश्चन को समझना है तो रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। एक रेक्टेंगल पार्क है और एक स्क्वायर है, इन दोनों का बोला है एरिया इक्वल है। तो पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया आएगा 60, तो वो इसके एरिया के इक्वल होगा। जब हमें इसका एरिया पता है तो इसकी साइड निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 2 रूट 15। और जब साइड आ जाएगी तो अब स्टेप 3 में जाएंगे, यानी जहाँ से हमें डायगोनल फाइंड करना वो होता है S रूट 2, यानी कि 2 रूट 30। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगले पार्ट में, आपको ऐसे ही और क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।